अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे अब आए हो तुम? नूर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाहर ट्रैफिक इतना जाम था। भाभी मैं तो कहता हूँ आप अपने शौहरे नामदार के साथ ही जाती, कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होता। मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ जाऊं, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम अब्बा से मिलो। अब्बा तुम्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि तुम अपनी तालीम किस तरह से जारी रखो। तभी मैंने अपने शौहरे नामदार पे ज्यादा जोर नहीं डाला। देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी है। आखिर भाभी किसकी हैं? चलें? अम्मी मैंने खाना बना दिया है, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। चावल भी मैं आके चढ़ाऊं, ठीक है? कहती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मत तंग करो हमको। बात सुन शहजादे, ध्यान रखा कर। ये जो पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवियां होती हैं ना, ये बड़ी चिलत्तर होती हैं। हम जैसे मर्दों को कब बेवकूफ बना दे कुछ समझ में नहीं आता। अबे ओ भाई, जवान जान के साथ क्यों भेज दिया? देखा नहीं था उसकी खुशियां कैसे भागता हुआ गया है? यार तू बहुत ही सीधा और ये जमाना बहुत ही खराब है। अब्बा आपको वसीम की मदद करनी होगी। हाँ बेटा जरूर करेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी है अपने घर का बच्चा है। वसीम मियाँ देखो बेटा, हमारे मुल्क में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, अपने हालात की बिना पर प्राइवेट तालीम हासिल करते हैं और कामयाब भी होते हैं। मेरा अपना यकीन यह है कि जो लोग मुश्किलात से ज़िंदगी से गुजरते हैं ना, वो आगे जाके ज़्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप मुझे सर नहीं कहेंगे, अंकल कहेंगे। और दूसरी बात ये कि आप दुकान से फारिग हो जाने के बाद आप यहाँ आ जाया करो। मैं दूसरे बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, आप भी आके बैठिए। कोई मुश्किल हो, कोई मदद चाहिए तो आपको मिलेगी मदद। मैं कोशिश करके बेटा अपने कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करा देता हूँ, मगर एक बात का ख्याल है कि FSC में अटेंडेंस का जो है ना, उसका तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर अटेंडेंस में ऊपर नीचे बात हो गई ना, फिर आपके लिए इम्तिहान में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर। अंकल सॉरी। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पी के जाओ। चाय पियो और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। जी। कितनी चीनी लेते हैं आप? 1 चम्मच। कितने? एक। अच्छा। अरे यार बच गई आप। क्या तुम लोगों ने आधी रात को शोर शराबा मचा रखा है? भाई आधी रात कहाँ, अभी तो 10 ही बजे हैं। अरे सलीम आए ना, आप भी हमारे साथ खेलें, बहुत मजा आ रहा है। आए ना। मैं नहीं करता ये खेल कूद वाले फजूल काम। अरे वो तो पुरानी बात है ना, बचपन पे आप पे बहुत जिम्मेदारी थी, अब तो नहीं रही, अब तो सब अच्छा है। चले चले आपकी बारी। नहीं तो दो टीमें बना लेते हैं। हाँ अरे ये सही रहेगा, मेरी और भाभी की टीम, तुम्हारी और भाई की टीम। ठीक है ठीक है भाभी। यस जरा बच के रहेगा सलीम साहब, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। ये बात। भाई क्या सोच रहा है? हम आधी दुनिया घूम के आ गए, तेरी सोच ही खत्म नहीं हो रही।
क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही। मैं जरा घर जा रहा हूँ। हैं? अबे मैं आया था, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, मैं घर जा रहा हूँ। यार कल मिलते हैं। वैसे भी सुबह इतनी गप तो लगाई है, घर जाना जरूरी है। अफजल चाचा दुकान बंद कर दे, कल मिलते हैं। चलो भाई चाचा, दुकान बंद कर दो। आपी, आप कितने दिनों बाद आई हैं, हमें तो भूल ही गई हैं। ऐसा नहीं है, आती तो हूँ तुमसे मिलने। अच्छा, और क्या जरूरत थी अपने देवर को लेके आने की, होगा कहीं का। अरे ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मेरा भाई है और बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। अच्छा, तो वो अब हमसे ज्यादा अजीज हो गया है ना? ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो मेरा एक ही एक भाई है। ठीक है। ला, ज़ेबू नाराज नहीं हो? अच्छा सॉरी, मैं तुमसे वसीम जितना ही प्यार करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताएं, वो आपकी नंद कैसी है? वो पागल थी, 2 चोटियों वाली। ज़ेबू कसम से तुम पिटोगी, खबरदार जो मेरे ससुराल के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। क्यों नहीं बोलूं, मैं तो बोलूंगी। पेंडू है, पेंडू है, पेंडू है। ओह, ऐसे बड़े बोल नहीं बोलते। क्या पता आगे चल के वही तुम्हारा ससुराल बन जाए। क्या मतलब? मतलब कि मुझे तो वसीम बहुत पसंद है। मैं सोचूं कि मैं अब्बा से बात करूं। आप ही? हाँ? आज के बाद आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। सीखो, लेकिन क्यों? आप ही? मानो जाके भाई के लिए पानी लेके आना। क्या हुआ, क्या है, क्या बात है? के बच्चे को कहा था नूर जहां को छोड़कर आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गया वो। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? गर्म पानी इतना नहीं होता कि ठंडा पानी पिला दो। कहाँ थी तुम? ये अब्बा के घर, बताया तो था आपको। तू कहाँ था? तुमने तो कहा था कि भाभी को घर लेके जाना है। मैंने कहा था नूर जहां को छोड़ के वापस आ। क्या हो गया आपको? आप क्यों खामखा में गुस्सा कर रहे हैं? वो अब्बा ने रोक लिया था वसीम को, इसलिए वो वहां पे रुका रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं वसीम के साथ ही वापस आ जाऊं। क्यों? तुम्हारे अब्बा का कोई फर्ज नहीं बनता? वो नहीं छोड़ सकता था तुम्हें? क्या बदतमीजी है ये? कब आएगी तुझे तमीज? हाँ, मैं ही बदतमीज हूँ। तेरी तमीजदार बहू जो आ गई है, तुझे तो सारी दुनिया ही बदतमीज लगेगी। अल्लाह, मैंने ये कब कहा है? वसीम छोड़ दो, मैं कर रही हूँ। छोड़ दो। भाई तो हैं ही बुरे, आप बहुत अच्छी बात। वैसा क्या कह दिया मैंने जो तुम आंसू बहा रही हो? आपको कुछ समझ नहीं आता क्या? गुस्से में क्या कुछ कह देते। अच्छा, क्या कहा है मैंने? क्या गुस्ताखी की है? आपको जो भी बात करनी होती है, जो भी शिकायत है मुझसे, वो आप मुझसे अकेले में कर दिया करें। ऐसे सबके सामने क्यों करते हैं? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है सबके सामने? ऐसे आपकी छोटी बहन और छोटे भाई के दिल में आपके लिए नफरत पैदा होती है, और ये अच्छी बात नहीं है सलीम। बड़ी चालाक हो तुम। असल में तुम्हें अपनी फिक्र है। तुम्हारे बाप को सख्त लफ्जों में याद कर लिया ना मैंने।
आप नहीं समझेंगे। हाँ, मैं क्यों समझूंगा? मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, कम तालीम याफ्ता हूँ, ना समझूं, मैं क्यों समझूंगा? वैसे एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो आपने अब्बा के लिए कहा। चाहे कुछ भी हो, वो आपके वालिद की जगह है। मेरा कोई बाप नहीं है, खामखा अपने बाप को मेरा बाप मत बनाओ। जा रहा हूं मैं दोस्तों के पास। यार क्या मुसीबत है, इसे डांट कर हमेशा बेचैनी सी क्यों होने लगती है मुझे। अरे यार भाभी ये क्या कर रही हैं? ये आपके काम करने के नहीं है। ये मुझे दीजिए। मानो की बच्ची का है। मानो, मानो। वसीम, ऐसे नहीं कहते ना, छोटी बहन है तुम्हारी। अगर तुम उससे प्यार से बात नहीं करोगे तो कल को वो भी तुम्हें इज्जत नहीं देगी, है ना? हाँ सॉरी। अच्छा आप ये मुझे दीजिए, मैं साफ कर। अरे नाश्ता बनाया हुआ, तुम जाके नाश्ता मैं कर लूंगा, मुझे सफाई करने दे। ठंडा हो जाएगा। कोई बात कोई बात। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन सी ऐसी बातें जो खत्म नहीं हो रही? नहीं, वो मैं बाइक कर रही थी साफ। तो ये आ गया होगा अपनी खिदमत पेश करने। अच्छा बनने का कोई मौका तो हाथ से नहीं जाने देता ये। इससे अच्छा बनने की क्या जरूरत है, तो पहले से ही प्यार है। हटो, देर हो रही है मुझे। अरे वसीम, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो ना, फिर दोनों साथ ही चले जाना। देर हो रही है मुझे, पैदल आ जाएगा ये। अरे वो शाम को दावत है, याद है ना? चले, अब सुकून से नाश्ता करूंगा। मलकुल मौत के सामने तो एक नवाला भी मेरे घर से नहीं निकलता। अच्छा सॉरी। अच्छा जाओ नाश्ता करो। कर रहा हूँ। ये क्या है? आज मैं चाहती हूँ कि आप ये पहने। ये सूट? नहीं भाई नहीं। क्यों? मैंने नहीं पहना कभी सूट, मुझे आदत नहीं है। आज से पहले कभी पहना नहीं ना? जब पहनेंगे तो अच्छा भी लगेगा और आदत भी बन जाएगी। तो मुझे अपना अब्बा जैसे क्यों बना रही हो? मैं नहीं पहनना सूट वूट, और से कमीज शलवार निकालो मेरे लिए। वैसे तो मैं ये चाहती हूँ कि आज आप ये पहने, क्योंकि आप इतने हैंडसम है ना, जब पहनेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अब देखे ना, कभी कभी आप मुझसे कहते हैं कि ये रंग मत पहनो, ये अच्छा नहीं लगता तुम पे, मैं आपकी बात मान जाती हूँ। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी मर्जी का लिबास पहने। हाँ तो बीवी का फर्ज है कि वो शौहर की पसंद के। फर्ज तो नहीं होता, ये बीवी की मोहब्बत होती है कि वो अपने शौहर की पसंद में ढल जाती है। आज आप मेरी मोहब्बत में ही सूट पहने। और मैंने नहीं पहनना ये सूट वूट, मुझसे ये टाई वाई नहीं बनती। मैं चाहती हूँ कि आज आप सबसे ज्यादा अच्छे, लोग आपको देख के रश करें। और एक बार टाई की, वो वसीम को बांधनी आती है ना, वो बांध लेगा। मैं नहीं पहनूंगा सूट। ठीक है। ये ले बन गई टाई। यार क्या बना दिया है, दम घुट रहा है मेरा।
जब एक दफा पहन लेंगे ना तो आदत हो जाएगी, दम नहीं घुटेगा। भाभी सही कह रही है। वैसे भाभी, मैंने भाई को कहा था कि वलीमे के दिन भी ना कोट पैंट पहन लें, मगर सुनते कहाँ हैं। लेकिन आज तो आपकी सुन ली। क्या बात है भाई, आपकी बड़ी सुनते भाई हैं। अच्छा ज्यादा बकबक ना कर दो या खुदा के लिए टाई तो थोड़ी हल्की कर दो। दावत पे जा रहा हूँ, खाना गले में ही ना फंस जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले थोड़ी सी कोट तो पहन ले आप। यार कैसे पहनते हैं लोग ये। अरे वाह, अच्छा चल जा, मोटरसाइकिल साफ करे जाके। भाई क्या आज के दिन भी मोटरसाइकिल पे जाओगे? भाई कोट पैंट पहनिए, टैक्सी पे जाओ, भरम पड़ता है। जाता ही अच्छा ना, जा रहा हूँ। वैसे आज आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। चले, टैक्सी भी पकड़नी है। हाँ चले। तो जनाब क्या शुगल फरमाते हैं आप? अब हमारे दामाद साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आजकल अपने मैार की जॉब तलाश कर रहे हैं। पिछली जॉब इनके मैार की नहीं थी। और जी अंकल, ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाना भी मसला हो गया है अब। हमें तो जी कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इन फजूल कामों में पड़े। ओह अच्छा, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन मेरी ये है कि जी मेरी लाखों की मालियत की दुकान है और अल्लाह के फजल से अब शहर के पाश इलाके में दूसरी ब्रांच भी खोल रहा हूँ। इसके अलावा हमारी गांव में इतनी ज़मीनें हैं कि शहर के लोग सारी ज़िंदगी भी लगा देना आधी भी नहीं बना सकते। ये है जी मेरी क्वालिफिकेशन। अब अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। मैं आपकी हेल्प कर दूँ आप ही? अरे नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूँगी। नहीं, मैं बर्तन रखवाती हूँ ना आपके साथ। चलो ठीक है, सारी बातें किचन में कर लेते हैं। जेवर और कपड़ा देखा, नुमाइश का बहाना था बस। है तो पहनेंगे ना। वैसे भी नासिर ने जब से शादी हुई एक छल्ला तक नहीं दिया मुझे। तुम्हारी ही पसंद थी, हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो, और सलीम भाई भी। अच्छा बस, हमें नजर ना लगा देना। वैसे नूर, लगता है कि तुम्हारे प्यार ने सलीम भाई को बिल्कुल ही बदल दिया। देखो ना कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। लगता है नहीं है कि कम तालीम याफ्ता है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो किस तरह बात कर रहे थे। अच्छा, घर में बात नहीं करते क्या? अच्छा घर की बातें छोड़ो, मुझे कोई काम तो बताओ। अच्छा चलो, अब ये चीजें, ये सैलेड पड़ी हुई है, ये जाकर टेबल पे रख दो। ये चावल मैं ले आती हूँ। हाँ। अरे शुक्रिया, तुमने खामोखा तकलीफ की। तुम नहीं, आप। आप ही कैसी है? आप ही बिल्कुल, मेरा मतलब है कि आप ही बिल्कुल ठीक है। वो अंकल कब तक आएंगे? आने ही वाले होंगे, आप जब तक चाय पीजिए। ठीक। अच्छा सुनिए, फरमाइए। वो मुझे किताबें मिल जाएंगी कोर्स की? भाभी बता रही थी कि आपके और मेरे सब्जेक्ट एक ही हैं। कमाल है, एक बंदा पढ़ने आ गया, वो भी बिना किताबों के। वो दरअसल मैं दुकान से डायरेक्ट आ रहा हूँ ना, तो ये किताबें किसी को नहीं देती। पर मैं तो कुछ घंटों के लिए उधार मांग रहा हूँ, कौन सा मैं ले रहा हूँ? चंद घंटों के लिए भी नहीं, कल मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है।
अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ, आप मेरी किताब का कोई सफा नहीं मोड़ेंगे और मेरी किताब पे कोई पेन पेंसिल का निशान नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं, मैं किताबों को बहुत संभाल के इस्तेमाल करूंगा, मैं वादा करता हूँ। वैसे भी मैं किताबों से बहुत प्यार करता हूँ, आपकी तरह। और एक और बात, कल से अपनी किताबें लेकर आएंगे। ये किताबों का लेन देन रोज रोज नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं लाऊंगा। हाँ, आज दे दें बस। ठीक है, लाती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। जी। मुझे मालूम था कि आप आ गए होगे। सवारी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, देर लग गई। कोई बात ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा तुम्हें? नहीं नहीं अंकल। चाय पी लो तो फिर इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू कर। जी जी, मैं फिर कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? मुझे तो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगी। और हाँ, ये दुकान की दूसरी ब्रांच शहर के किसी पॉश इलाके में कब खुल रही है? सूट पहना था, सोचा थोड़ा और रोब डाल दे। सूट पहनने का ये मतलब नहीं होता कि आप झूठ बोलें। अच्छा, दिमाग नहीं खराब करो मेरा तुम ज्यादा। अरे, मेरे ख्याल से वसीम आ गया। ये सब कहां से आ रहा? वो उसे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना था। मैं उसे जरा खाना पूछा। अम्मा है ना, दे देगी उसे खाना। तुम क्यों इतनी बेचैन हो गई? अरे, आपको अम्मा का ख्याल करना चाहिए, बीमार है, दवा खा के सो गई होंगी। मैं उससे खाना पूछा हूँ ना। तुम नहीं जाओगी? अरे, आप कमाल करते हैं सलीम, वो बेचारा भूखा होगा। मैं उसे 2 मिनट में खाना देके वापस ऊपर आ जाती हूँ। और हाँ, आप कपड़े चेंज कर लीजिएगा, सूट पहन के सोते नहीं हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पता है मुझे। शहजादा सलीम, पहना कर, ज्यादा पहना करिए। बैठ अंदर। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? दिन तो बहुत अच्छा रहा, पर इतने दिनों बाद पढ़ाई शुरू की है ना, तो थोड़ी मुश्किल हुई। आज आपकी बहन और अंकल ने मुझे कहा कि तू तड़ाक से बात मत किया करो, आप जनाब से किया करो। अब भला आप बताएं कि मैं तू तड़ाक से बात कैसे ना करूं? अब तो मुझे आदत पड़ गई है। तुम फिक्र ना करो, जल्दी आदत पड़ जाएगी। वैसे आपने भाई को क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर तुम रोज ही दुकान के बाद जाया करोगे तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूं। ठीक है। वैसे भाभी, आप लोगों की दावत कैसी रही? बहुत जबरदस्त। आज तो भाई तुम्हारे भाई ने कमाल ही कर दिया। अच्छा? इतनी कमाल की गुफ्तगू की उन्होंने सबसे, सब बहुत इम्प्रेस हुए। वैसे एक बात बता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सलीम जैसे बंदे से शादी होगी। मेरा मतलब है, मुझसे कम पढ़ा लिखा, लेकिन जब से हुई है ना, मेरे सारे अंदेशे दूर हो गए। वो बस बाहर से सख्त लगते हैं, अंदर से उनका दिल बहुत ही नर्म और साफ है। वैसे एक बात बता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सलीम जैसे बंदे से शादी होगी। मेरा मतलब है, मुझसे कम पढ़ा लिखा। हाँ, वो सच कहता है, पछता रही है मुझसे शादी करके। इसीलिए मुझसे ज्यादा वसीम के साथ बनती है उसके खाने का ख्याल, उसकी चीजों का ख्याल, उसी के साथ गप्पे, और मेरे साथ सिर्फ ड्रामेबाजी।
अरे सो भी गए? रुको। अरे आप जाग रहे हैं? जाग गया हूं मैं। कहाँ जा रही है तुम? मैं वो वुजू करने, इशा पढ़नी है ना। ये मेरे पास आकर तुम्हें सारी नमाजें क्यों याद आ जाती हैं? असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। क्या हो गया सलीम? हाँ, सारी गप्पे, सारी बातें, सारा मजाक उस वसीम के बच्चे के साथ जो कराती हो तुम। सलीम क्या हो जाता है आपको एकदम? दिमाग चल जाता है मेरा। यही कहना चाह रही हो ना? आप इतना गुस्सा मत क्या करें। मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन इसका ये मतलब। अपनी बकवास बंद करो तुम। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूं मैं। क्या मतलब? आइंदा से तो मुझे वसीम के साथ नजर ना आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो, और इस बात को समझ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वसीम मेरे भाइयों की तरह है। भाइयों की तरह है ना? भाई तो नहीं है। ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो मानना तुम्हारा फर्ज है। शौहर हूं मैं तुम्हारा। आपको किस पे भरोसा नहीं है? मुझ पे, वसीम पे, या फिर अपने आप पे? ये इस तरह की फजूल बातें करके मुझे उलझाया मत करो तुम। बहुत बार मना किया मैंने तुम्हें। फजूल बात तो आपने की है, और मुझे समझ नहीं आता कि ये बातें आपके दिमाग में डालता कौन है। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं खुद से कुछ नहीं सोच सकता, लोग मेरे दिमाग में बातें डालते हैं। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं। तुम? मुझे नमाज के लिए देर हो रही है, मैं वुजू करने जा रही हूँ। तुम नमाज नहीं पढ़ोगी? अब तक मैंने आपकी सारी फजूल बातें मानी है, ये नहीं मानूंगी। अच्छा, बाकी के नाम बताओ। इंडस, झेलम, सचमुच। सचमुच नहीं, सतलुज। सच। क्या बनेगा तुम्हारा? लाओ मैं लिख के दूं। नूर, जी अम्मी। तुमने ये बड़ा ही नेकी का काम किया है, वसीम और मानो की पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दी। भाभी मैं स्कूल कब जाया करूंगी? बस वसीम का मसला हल होते ही मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात करूं, ठीक है? भाभी मुझे डर लगता है कहीं भाई भी आपको ना डांटे। हाँ, मानो बिल्कुल सही कह रही है, ये बात तो है। अरे अम्मी, मुझे भी आप लोगों की तरह ना आदत सी हो गई है। वाह बेटा, ये भी कोई बात हुई? हम तो समझ रहे थे कि तुम उसको ठीक कर दोगी। अम्मी, आदतें बनने में बरसों लग जाते हैं, वो चंद महीनों में मैं नहीं बदल सकती। लेकिन सलीम का गुस्सा भी ना बिल्कुल झाग की तरह, जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हम उन्हें बदल देंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटा। चलो चलो चलो, खत्म करो, ये पूरा मैंने लिख के दिया है ना। मैं भाई अब तो हमसे कटने लग गया है, और कटेगा क्यों नहीं? भाभी जो आ गई हैं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, ऐसी बात है। भाभी हमसे आगे निकल गई हैं और हम पीछे रह गए हैं। हम बैठकर तुम्हारा इंतजार करते रहे, मगर तुम नहीं आए। बाद में हमने देखा कि टैक्सी में बैठे हुए
भाभी के साथ जा रहे हैं, सैर सपाटे हो रहे हैं। वाह वाह वाह, हमारा यार बदल गया है। अबे हम समझते थे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हमारा यार नहीं बदलेगा, लेकिन भाभी ने हम दोस्तों की दोस्ती को काट के रख दिया है। और उसकी मजाल नहीं जो मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में है यार। छोड़ तू। अफजल चाचा, मेरे दोस्तों के लिए 4 पेस्ट्रियां लेके आओ। अबे भाई रहने दे पेस्ट्रियां, भाभी बहुत तरीके से हम दोस्तों को जुदा कर रही हैं। देखो खार भाई, अपनी बकवास बंद कर। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोलने। अबे क्या हो गया बेटा, मैंने ऐसी क्या बात कर दी? और इतना अकड़ के बात क्यों कर रहा है तू? अपनी औकात में रह वसीम। भाई इनको अपनी औकात में रखो ना। कब से भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं? क्या हक पहुंचता है इनको हमारी घर की औरतों के बारे में बोलने का? और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अबे तुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है। हाँ पड़ रहा है फर्क। भाभी है वो मेरी। वसीम दिमाग चल गया तेरा? यहीं बाजार में तेरी मार का तमाशा लगा दूंगा मैं। दबा यहां से। माफ कर दे। बे रहने दे, देखी तूने इसकी होशियारियां और बेकरारियां? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। अबे कुछ नहीं समझ रहा भाई, तू कुछ भी नहीं समझ रहा। अब भी वक्त है, नजर रख अपने भाई पे भी और हमारी भाभी पे भी। वक्त गुजर गया ना तो बेटा रोता रह जाएगा तू। ये तेरा छोटा भाई ना, इसको अपना भाई समझता हूँ, वरना सीधा कर देता इसको 2 मिनट में। माफ कर दे यार। अबे कर दिया माफ, चल यार। रुक यार, पेस्ट्री पावर। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? किसी से झगड़ के आए हो? जी। किससे? किससे झगड़ सकता हूँ? दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसे आप अच्छी तरह जानती हैं। सलीम से झगड़ के आए। वसीम, जब तुम जानते हो कि वो कैसे हैं, तो फिर तुम दिल पे बात क्यों लेते हो? दरगुजर कर दिया करो। बचपन से दरगुजर करता हुआ है, लेकिन आज उनका मसला नहीं है। उनके दोस्त बकवास करते हैं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना मानते हैं सलीम को? जी, उन्हीं के दिमाग से सोचते हैं। इसका मतलब है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। सलीम खुद से इतनी घटिया बातें नहीं सोच सकते। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें बहुत देर हो रही है, तुम जाओ। अरे मैं गुस्से के चक्कर में भूल ही गया, मुझे तो अभी किताबें भी ढूंढनी है। कल भी आपकी बहन से उधार ली थी। जेबू से? मेरा मतलब है जेबू निसा से? जी, उसी से। और उसने तुम्हें अपनी किताबें दे दी? जी दे दी, लेकिन बड़ी मुश्किल से दी। वो बहुत जज्बाती है अपनी किताबों के मामले में। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। जी शायद। अच्छा चलो अब जाओ, देर हो रही है। जी। अब मूड ठीक करो अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। मानो, मानो, अम्मी, मानो किधर है? उसने सबक याद कर लिया अपना? उसका तो पता नहीं बेटा, लेकिन इस वक्त वो अपनी एक सहेली के यहाँ गई हुई है। कह रही थी कोई नई फिल्म है, दोनों मिलके देखेंगी।
अम्मी, अम्मी लेकिन ये ठीक बात तो नहीं है ना। मेरा मतलब है इस उम्र में इतनी फिल्में देखना, उसे तो इस वक्त अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और फिर हम तो जानते भी नहीं कि वो कैसे लोग हैं। नहीं बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं वो। ये फरा है ना, ये हमारी मानो की क्लास में ही पढ़ती थी। और अब देखो, फरा मैट्रिक पास है और मानो हमारी सिर्फ 5वीं पास। वैसे अम्मा बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जितना कसूर सलीम का है उसकी पढ़ाई रोकने का, उतना ही आपका भी है। मेरा? मेरा कैसे? क्या कह रही हो बेटा? और क्या अम्मी, जिस दिन सलीम ने उसको स्कूल जाने से मना किया था, उसी दिन ही आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अरे बेटा, मेरी सुनता कहाँ है? अम्मी, आपने ये बात अपने जहन में बिठा ली है कि वो आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपकी औलाद हैं और आप उनकी माँ। और औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप की हर जायज बात माने, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं। सामने को कहानियां पढ़ा रही अम्मा को? नहीं नहीं बेटा, हम दोनों तो बस अपना दुख सुख बांट रहे थे। हाँ, कर रहे होगे मेरी बुराइयां। और आपकी बुराई क्यों करूंगी मैं भला? आप में तो कोई बुराई है ही नहीं। आपसे ज्यादा साफ और हसास इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। देखोगी भी नहीं। मुझे बनावटी और झूठे लोगों से सख्त नफरत है। मानो चाय पिला दे। मैं पिलाती हूँ ना आपको चाय, दम वाली। फिलहाल तो चाय पिला दो। दम तो वैसे ही हर नमाज की बात करती हो तुम। जाओ ना, वापस भी जाना है मुझे।